जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, रिस्पेक्टेबल व्यूअर्स, आपका क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो आज से हमने ट्रांसलेशन की पैसेज को जो है वो पैसेज की ट्रांसलेशन जो है उनको स्टार्ट करना है। तो लेट्स सी कि इनमें हमने टेक्निक्स देखनी है, इनमें से हमने स्किल सीखनी है कि ट्रांसलेशन जो है वो कैसे की जाती है, सेंटेंस को ब्रेक कैसे किया जाता है, उनको फिर जोड़ा कैसे जाता है, कैसे हम वोकैब का यूज करते हैं, इन सारी चीज़ों को देखेंगे। तो आज हमारे पास पहला पैराग्राफ है, इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। जी जुमला है जी, पहले तो उर्दू का मुकम्मल जुमला जो है वो वक्फा तक जो है वो फुल स्टॉप तक उसको पढ़ें। एक मिसाली तालिब इल्म अच्छा और मुफीद शहरी होता है। अब यहाँ पे जी हम सब्जेक्ट इसका सबसे पहले ढूंढते हैं। सब्जेक्ट को ढूंढते हुए एक मिसाली तालिब इल्म, ये हमारा सब्जेक्ट है। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट को पहले रखना होता है एन मिसाली आइडियल तालिब इल्म स्टूडेंट, एन आइडियल स्टूडेंट। अब उसके बाद हमने लिंकिंग वर्ब, क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस है, वर्ब यहाँ पे मेन तो है नहीं, एक्शन तो है नहीं, ये एक्शन है, जुमला इस्मिया है, ये जुमला फेलिया नहीं है। जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया में फर्क ये होता है कि जो जुमला फेलिया है उसमें वर्ब जिसकी 3 फॉर्म्स बनती हैं, एक्शन होता है जिसके अंदर वो जो यूज हो तो वो जुमला फेलिया है। ये तो एक सिंपल सा सेंटेंस है, सादा जुमला, जिसको हम जनरल सेंटेंस कहते हैं, जिसमें इस्म का यूज किया जाता है। तो एन आइडियल स्टूडेंट, उसके बाद लिंकिंग लगाएंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज लगाएंगे, एन आइडियल स्टूडेंट इज अच्छा और मुफीद शहरी। अब जो ये देखें, शहरी यहाँ पे हमारे पास नाउन है, शहरी नाउन के साथ जो है वो 2 एडजेक्टिव है, एक अच्छा और कंजंक्शन लगा के दूसरा मुफीद है। तो शहरी जितने भी हों गिने जा सकते होते हैं, काउंटेबल सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर काउंटेबल कॉमन नाउन के साथ हम आर्टिकल जरूर लगाते हैं, तो इसलिए हम आ लगाएंगे शुरू में। एडजेक्टिव से पहले लगाते हैं, एडजेक्टिव मॉडिफायर्स हैं और प्री मॉडिफायर के तौर पे हम इसके साथ आ लगाते हैं। एन आइडियल स्टूडेंट इज अ गुड एंड यूजफुल सिटीजन, यानी एक मिसाली तालिब इल्म अच्छा और मुफीद शहरी होता है। एन आइडियल स्टूडेंट इज अ गुड एंड यूजफुल सिटीजन, वो हमेशा अपने हम वतनों की मदद करता है। अब ये सेंटेंस, अब इसमें वर्ब है मदद करना, एक्शन वर्ब है, तो एक्शन वर्ब वाले में जो है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये फिक्र है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम जो है वो टेंस को माइंड में रखें। इसमें सब्जेक्ट है जी वो, अब वो सब्जेक्ट के बाद मदद करना फेल है, और ऑब्जेक्ट क्या है, अपने हम वतनों की। बहुत ही सादा सा जुमला है। ही ऑलवेज, ऑलवेज जो एडवर्ब ऑफ टाइम है ये हमेशा मेन वर्ब से पहले आता है और सब्जेक्ट के बाद आता है। ही ऑलवेज हेल्प्स, हम एस का इजाफे का लाजमी ख्याल रखेंगे, स्टूडेंट एस का इजाफा नहीं लगाते। प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट जो है वो एस या एस का इजाफा वर्ब के साथ लेता है, ही शी इट या सिंगुलर के साथ, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। आई और यू भी सिंगुलर हो तो उनके साथ नहीं लगता होता, इस बात को माइंड में रखिएगा। वो ही ऑलवेज हेल्प्स, वो का अब पोजेसिव अपने आया है तो हिज आएगा, ही ऑलवेज हेल्प्स हिज हम वतनों। हम वतन होते हैं जो आपके जो है फेलो, फेलो कंट्रीमैन, हम वतनों की इंग्लिश है फेलो कंट्रीमैन। फेलो और कंट्री मैन के बीच में जो है वो हम हाइफन लगाएंगे, कंपाउंड है, हम वतन कंपाउंड मिलकर फेलो कंट्री मैन। ही ऑलवेज हेल्प्स हिज फेलो कंट्री मैन, वो अपने मुल्क के नजरिया पर यकीन रखता है, वो ही यकीन रखता है, बिलीव्स, ही बिलीव्स अपने मुल्क के नजरिया पे, आइडियोलॉजी ऑफ हिज कंट्री। अब ये देखें जी, ये भी प्रेजेंट डेफिनिट टेंस है, वो सब्जेक्ट है, वो ही यकीन रखता है, बिलीव्स अपने मुल्क के नजरिया पे। अब हम इसको उल्टा करके करेंगे, आइडियोलॉजी ऑफ हिज कंट्री, वो अपने जाती मफाद या शोहरत की खातिर कानून को पामाल नहीं करता। भी प्रेजेंट डेफिनिट टेंस है, नेगेटिव में है, तो हम नेगेटिव प्रेजेंट डेफिनिट टेंस के नेगेटिव में क्या करते हैं कि ही यानी किसी भी सब्जेक्ट के बाद डज नॉट या डू नॉट लगाते हैं, तो वो है तो ही नहीं करता, डज नॉट। पामाल करना वायलेट,
ही डज नॉट वायलेट। अब किस किस चीज को जो है वो नहीं करता, वो अपने जाती मफाद या शोहरत की खातिर पामाल नहीं था। की खातिर की इंग्लिश लगाएंगे, ही डज नॉट वायलेट फॉर द सेक, अच्छा सॉरी, कानून को पामाल नहीं करता। ही डज नॉट वायलेट, किस चीज को वायलेट नहीं करता, द लॉ, कानून। ही डज नॉट वायलेट द लॉ फॉर द सेक, की खातिर, फॉर द सेक ऑफ, फॉर द सेक ऑफ। अब आ जाए यहाँ पे अपने जाती, हिज पर्सनल गेन, ही डज नॉट वायलेट द लॉ फॉर हिज पर्सनल गेन और फेम, शोहरत, फेम, जाती मफाद, जाती पर्सनल मफाद, गेन। तो हम इसका यूं तर्जुमा करेंगे बामारा, ही डज नॉट वायलेट द लॉ फॉर द सेक ऑफ हिज पर्सनल गेन और फेम। वो मुकम्मल तौर पर अपने आप को मुल्क की तरक्की के लिए वक्फ कर देता है। अब वो सब्जेक्ट है, वो ही वक्फ कर देता है, डिवोट्स अपने आप को, हिमसेल्फ, मुकम्मल तौर पे, कंप्लीटली, ही डिवोट्स हिमसेल्फ कंप्लीटली, मुल्क की तरक्की के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए, टू द प्रोग्रेस ऑफ, डिवोट टू आता है, डिवोट के साथ टू preposition लगाएंगे, ही डिवोट्स हिमसेल्फ कंप्लीटली टू द प्रोग्रेस ऑफ हिज कंट्री, अपने मुल्क की तरक्की के लिए। वो अपने मुल्क, सकाफत, मुआशरे और रवायात से प्यार करता है। अब ये देखें जी, सब्जेक्ट है हमारे पास, वो प्यार करना वर्ब है। अब किन किन चीज़ों से वो ऑब्जेक्ट है, वो ही लव्स हिज कंट्री, अपने मुल्क, सकाफत, कॉमा लगा के कल्चर, मुआशरे, सोसाइटी, एंड रवायात, ट्रेडिशंस। ही लव्स हिज कंट्री, कल्चर, सोसाइटी एंड ट्रेडिशंस। उसके काम इखलाकियात के मुताबिक होते हैं। उसके काम, सब्जेक्ट, हिज डूइंग्स या हिज डीड्स, उसके काम के मुताबिक होते हैं, सिंपल सेंटेंस है। हिज डूइंग्स होते हैं आर के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू, इखलाकियात, एथिक्स। हिज डूइंग्स आर अकॉर्डिंग टू एथिक्स। सिर्फ ऐसे मिसाली तुलबा ही मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन कर सकते हैं। सिर्फ ओनली ऐसे, सच, मिसाली तुलबा, आइडियल स्टूडेंट्स। अब यहां तक जो है सब्जेक्ट है, सिर्फ ऐसे मिसाली तुलबा, ओनली सच आइडियल स्टूडेंट्स गामजन कर सकते हैं। सकना, कैन, मॉडल वर्ब हम यहाँ पे यूज करेंगे। ओनली सच आइडियल स्टूडेंट्स कैन, उसके बाद कैन के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। राह पर गामजन करना, राह पर गामजन करना होता है पुट, पुट होता है पुट द कंट्री, मुल्क को गामजन करना। ऑन द रोड, राह पर, तरक्की की, टू प्रोग्रेस। अब सुनिए, ओनली सच आइडियल स्टूडेंट्स कैन पुट द कंट्री on the road to progress, on the road to progress. Only such ideal students can put the country on the road to progress. ये आ जाएगा। आई होप सो कि आपको इस पैराग्राफ की समझ आई होगी। तो इसको आपने ऐसे ही एक एक वर्ड को कैसे जोड़ के जो है वो याद करना है। बहुत बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।